जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा मार्केट से आगे निकल के और पटवा बाज़ार की तरफ और बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर, उस मुख्य चौराहे पर जहाँ पुरानी नगर पालिका हुआ करती थी। कई बार पहले भी मैंने यहाँ से लाइव दिखाया है और अब त्योहारी सीज़न है, दीपावली का टाइम आने वाला है और बड़े अफसोस की बात यह है कि दिन ब दिन अतिक्रमण और ठेले वालों का जो मामला है वो इतनी तेज़ी से यहाँ बढ़ता जा रहा है कि रास्ता जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आने वाले दिनों में लोगों की भीड़ बेहताशा बाज़ार में बढ़ेगी। यातायात कर्मी है नहीं, होम गार्ड आप लोगों ने लगाए नहीं है प्रशासन ने। ऐसे में आप सोचिए कि ये जो समस्या है ये कितना बड़ा और विकराल रूप धारण करेगी आने वाले समय में। व्हीकल्स की स्थिति ये है कि मोटरसाइकिलों का अंबार लगा रहता है और मोटरसाइकिल वालों का या कस्टमर का दोष इसलिए हम नहीं मानते क्योंकि पार्किंग के लिए जगह नहीं है उनके पास में, तो वो खड़ी कहाँ करें अपनी गाड़ियाँ। तो वो बाज़ार में अपनी गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि बार बार सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख करके हम ये छोड़ दें कि साहब ये गरीब आदमी हैं, बरसों से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ठीक है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर चलने का पहला अधिकार लोगों का है और अगर आप सड़कों पर ही कब्ज़ा कर लेंगे तो फिर ग्राहक आएंगे कैसे। आने वाले दिनों में अतिक्रमण जो है ना वो इस शहर की बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा और दिन ब दिन ये चीज़ें बहुत तेज़ी से गंगापुर सिटी में बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी चीज़ें अजीब मैंने देखी हैं जो पहले कभी नज़र नहीं आई थी और अब उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आवारा जो गौवंश है, आवारा जो जानवर है, उनका तो प्रकोप है ही। इसके अलावा ठेलों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए ये जो मोटरसाइकिल है ये बीच रास्ते पर खड़ी है, आने जाने वालों को जो परेशानी होगी उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं, उनका कोई सरोकार नहीं है। जहाँ पहले कभी ठेले नहीं लगा करते थे वहाँ भी अब ठेले लगना शुरू हो गए, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब आप अच्छी तरीके से कैमरे की नज़र से उस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो मुख्य सड़क है, जो रास्ता है, उसके बीच में इन बुज़ुर्ग ने अपना ठेला लगा रखा है और ये यहाँ अपनी अब दुकानदारी कर रहे हैं। और जब इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती तो लगातार फिर इनकी तादाद भी बढ़ती जाती है। बाज़ार की अगर कंडीशन में देखूँ, जब मैं उस साइड से आया था, मोटरसाइकिलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है दोनों तरफ, और क्योंकि पार्किंग नहीं है तो फिर कस्टमर अपनी गाड़ी खड़ी करेगा कहाँ। मोटरसाइकिलों का अंबार जो है वो बाज़ार में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद से मेरी रिक्वेस्ट है और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका स्थायी समाधान अब जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा त्यौहार है और लोगों की जो आवाजाही है, लोगों की जो तादाद है वो अब बढ़ेगी यहाँ पर। आप देख लीजिए कि रास्ता जो है, बाज़ार जो है वो कितना कंजस्टेड हो चुका है और लेस मात्री भी अब यहाँ जगह नहीं बची है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ भीड़ नज़र आएगी और अतिक्रमण नज़र आएगा। अब इसका हल क्या हो ये मेरे ख्याल से सभी को सोचना ज़रूर चाहिए। बाबा साहब कब से लगाते हो ठेला आप? अभी मैं तो कभी लगा देता हूँ, कभी नहीं लगा। नहीं, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये रास्ता है मेन, है ना, और ये आपको भी दिख रहा होगा कि आपने ठेला कहाँ लगा रखा है। लोगों को परेशानी होती है या नहीं होती है? होती है। त्योहार का टाइम है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी। ऐसे में फिर आप लोगों के लिए रास्ता छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे? अरे हटा लेंगे साहब, मैं आपको धंधा करने की मना नहीं कर रहा हूँ, हटा लेंगे, लेकिन लोगों का इस रास्ते पे चलना भी उनका अधिकार है। हटा लेंगे। ठीक है ना सर? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, ये शहर हमारा है और इसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी है। मेरे ख्याल से लोगों को अगर समझा बुझा करके या किसी भी तरीके से अगर ये हटा सके तो बेहतर होगा, क्योंकि बिल्कुल लोगों ने जगह नहीं छोड़ी है। बहुत भीड़ है।
आ रही है ना हमारी। और कोड़ में खाद का काम कर रहे हैं आवारा मवेशी, आवारा पशु जानवर, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा व्यवधान पैदा होता है। आप कहीं भी चले जाइए बाज़ार के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी छोर पर, बस यही मिलेगा। अब आप देख लीजिए फुटपाथ पर अब सिंगाड़े बिकने लगे हैं और बहुत सारा एरिया ऐसा है तो इन लोगों ने रोक रखा है। मतलब जो एक सिस्टम या एक प्लानिंग जो होनी चाहिए ना, मास्टर प्लान 2035 की बात तो हम करते हैं, चलो अच्छी बात है। और देखिए आप इस जगह के बारे में बहुत बार बात हो रही थी कि साहब इस स्थान को या तो पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया जाए या किसी और शॉपिंग मॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो भी लंबे समय से जो मांग है वो चली आ रही है, प्लानिंग चली आ रही है, लेकिन उसका अभी भी एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है कि इसको पार्किंग के रूप में बदल दिया जाए। बहुत सारी जगह है जो खाली पड़ी है, अगर इसे अस्थायी पार्किंग के तौर पर विकसित कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं बाज़ार से भीड़ जो है ना वो कम हो जाएगी, अतिक्रमण कम हो जाएगा, लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। नगर परिषद को और प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए। CLG की मीटिंग जब आप करते हैं, कई चीज़ों पर, कई मुद्दों पर आपकी चर्चा करते हैं, तो फिर इन चीज़ों को कैसे आप भूल जाते हैं और सिर्फ बात करके आप रह जाते हैं। ये है दुकानदारों को, ठेले वालों को, सभी को इस बारे में समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और प्रशासन को उनका सहयोग लेना पड़ेगा, तब जाकर के इस समस्या का एक स्थायी समाधान हो सकता है। आप देख लीजिए मोटरसाइकिलों का जमावड़ा ज़्यादा है, ठेले वालों का जमावड़ा ज़्यादा है और उस वजह से समस्याएं ज़्यादा हैं। लोगों का अब आने का जो सिलसिला है, त्यौहार को देखते हुए भीड़ का आने का जो सिलसिला है वो अब जारी है। लेकिन जब तक आप कोई समाधान इसका नहीं निकालेंगे ना सर, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। और इसका एक समाधान यही हो सकता है कि आप जल्द से जल्द इस जगह को अस्थायी पार्किंग के रूप में कन्वर्ट कर दें, ताकि मोटरसाइकिल हैं या जो भी वाहन है वो यहाँ खड़े हो सकें और लोग फिर बिना किसी व्यवधान के बाज़ार में ख़रीदारी कर सकें। ये जगह वैसे भी खाली पड़ी हुई है, अभी तक इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। अगर ढंग से साफ़ सफाई करवा करके और इसे पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बाज़ार की बहुत बड़ी समस्या जो है उसका समाधान हो सकता है। तो इन चीज़ों पर नगर परिषद को और प्रशासन को सोचना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों का स्थायी समाधान हो। आने वाला जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल सीज़न है, उसमें व्यापारी भाई जो हैं अपनी दुकानदारी अच्छे से कर सकें, लोग निर्विवाद रूप से आ सकें, जा सकें, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेहतरीन खबर है जिसको शेयर करना आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं बनती है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।